हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ सिलॉजिज्म का पॉसिबिलिटी केस। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी केस ये शॉर्ट वीडियो मैंने थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो एक नॉर्मल सा डायग्राम दिया है मैंने स्टेटमेंट बना के, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग 3 कंक्लूजन्स लिखे हैं पॉसिबिलिटी के, तो हमें वो चेक करने हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखो पहला कंक्लूजन है ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये कंक्लूजन दिया है तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, आपको ये डेफिनेट पार्ट चेक करना है। डेफिनेट पार्ट होता है यहाँ तक का, ठीक है, अंडरलाइन जो किया, और आगे वाला जो होता है वो पॉसिबिलिटी पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपका जो डेफिनेट पार्ट है, डेफिनेट पार्ट जो रहता है, डेफिनेट पार्ट मतलब ये डेफिनेट पार्ट, और यहाँ लिख दिया मैंने पॉसिबल पार्ट। अगर डेफिनेट पार्ट क्या है, गलत है, कौन सा वाला गलत, डाउटफुल, डाउटफुल वाला गलत है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर डेफिनेट पार्ट सही है तो पॉसिबल पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर डेफिनेट पार्ट गलत है, कौन सा वाला, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला। ठीक है, ये अलग डाउटफुल गलत होता है, और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला जो रॉन्ग होता है वो अलग होता है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या होती है, नहीं होती है। अब पहला कंक्लूजन चेक करो, ऑल बी आर ए। पहले यहाँ पे चेक करो डायग्राम पे, ऑल बी आर है, लेकिन डायग्राम में मुझे क्या दे रहा है, ऑल ए आर बी। तो ये मेरे लिए चीज़ क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। ये केस डाउटफुल हो गया तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, आगे वाला देखो, सेकंड नंबर का जो कंक्लूजन है उसमें लिखा है नो ए इज बी। डेफिनेट पार्ट में नो ए इज बी लिखा है। अब जो मुझे पता है ऑलरेडी पूरा का पूरा सारा का सारा ए बी है, मेरे को ये मेरी डायग्राम जो होती है 100% है ट्रू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपनी डायग्राम में चेक किया तो मुझे पता है कि सारा का सारा ए जो है वो बी हमेशा रहेगा, लेकिन ये मुझे क्या बोल रहा है, नो ए इज बी। ये मुझे गलत करने को बोल रहा है, जो डेफिनेट पार्ट है मेरे डायग्राम को गलत करने को बोल रहा है। तो ये कौन सा है, गलत है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला गलत है। और इस वाले गलत की क्या होती है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, गलत होती है। आगे वाला देखो, ये थर्ड पार्ट है, ये क्या बोल रहा है, सम बी आर सी। तो डेफिनेट पार्ट चेक करो पहले, देखो डायग्राम से मुझे पता चल रहा है सम बी आर सी क्या है, ट्रू है। तो ये पार्ट मेरा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, क्योंकि सर्कल कट रहे हैं। देखो सम बी आर सी का डायग्राम कैसे रहता है, ऐसा रहता है, और ऐसा डायग्राम ऊपर बन रहा है सम बी आर सी। तो ये चीज़ जो डेफिनेट पार्ट है ये सही हो गया, तो पॉसिबल पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको याद रखनी है पॉसिबिलिटी में, और कुछ चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया, इसे आप याद कर लेना, आपको कोई भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने बताया आपको पॉसिबिलिटी। एक होता है इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो वो मैं मेन वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा कि इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।